Hello students, today we will do our ninth chapter, The Great Stone Face. ये स्टोरी हमारी इमेजिनेशन की है, किस तरह से हम इमेजिन करते हैं प्रकृति के अंदर की चीज़ों को। कई बार हम लोग बैठकर आसमान में भी देखते हैं तो हम कुछ फेसेस या कुछ सीन्स वगैरह बनाते हैं, तो उसी तरीके की ये स्टोरी भी है हमारे सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Before you read, let's discuss something. Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. दूर से जब हम इन चीज़ों को, हिल स्टेशंस को, हिली टॉप्स को या बड़े बड़े पत्थरों को देखते हैं, कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि जैसे एक पत्थर को के ऊपर दूसरे पत्थर को जिस तरह से इंसान रखता है वैसे ही रखे हुए हैं। बहुत सारे हमें सीन्स दिखाई देते हैं और हम उनमें अलग अलग इमेजिनेशन बनाते हैं, ह्यूमन फिगर्स की या एनिमल्स की. People attribute stories to these shapes. Some stories come true. कुछ स्टोरीज़ हम उन्हीं को देखकर बनाते हैं अकेले बैठे बैठे, जिसमें से कुछ स्टोरीज़ जो हैं वो सच भी हो जाती हैं. अदर्स डोंट, कुछ नहीं होती. द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन सच शेप that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? तो ग्रेट स्टोन फेस भी जो है वो भी इसी तरह का एक फेस शेप है जो रिमाइंड करवाती है हमारे इन कहावतों को कि जो भी हम सोचते हैं वो सच हो जाता है कई बार और कई बार नहीं हो पाता. तो व्हाट वाज इट, क्या था वो और क्या वो सच हुआ, उसी के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे. One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. एक दिन दोपहर के टाइम पर सूरज जब नीचे जा रहा था, यानी कि दोपहर भी ख़त्म होने वाली थी और शाम होने वाली थी, तो उस टाइम का ये सीन है. मदर और एक छोटा बच्चा अपने कॉटेज के दरवाजे पर बाहर बैठा हुआ था और वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज. उनके घर से वो ज़्यादा वो मतलब कि दिखाई देता था, तो वो जस्ट उनको आंखें उठानी होती थी कि सामने उनको वो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो दिखाई देता था. प्लेइंग टू बी सीन दो माइल्स अवे with the sunshine brightening all its features. और सूरज जो है वो अपनी चमक वहाँ पर देता था. And what was the great stone face? क्या है वो ग्रेट स्टोन फेस? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर. ये सिर्फ एक प्रकृति का एक वर्क था, फ्रेम्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स. कुछ एक सीधा खड़ा हुआ जो एक पहाड़ था, उसके अंदर कुछ इमेंस थी कुछ इस तरीके के मतलब कि कटाव थे या उभार था उसके अंदर, विच हैज़ बीन थ्रू टुगेदर सो दैट. और वो आपस में कुछ मतलब कि उसके ऊपर जो पत्थर वगैरह थे वो इस तरह से मिक्सअप थे कि आपस में मिलकर व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, अगर उसको थोड़ी दूरी से देखा जाए तो दे रिजेंबल द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस. तो हमें लगता था कि कोई ह्यूमन फेस जो है वो हुआ है. If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks. लेकिन जब देखने वाला इंसान उसके नज़दीक जाता था तो ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था. उधर उसको फिर वो ही रॉक्स दिखाई देते थे, पत्थर दिखाई देते थे, झाड़ियाँ वगैरह दिखाई देते, पिल्ड वन अपॉन अनदर. इसी तरीके से मतलब कि
प्रॉपरली उसको सिर्फ नीचे दिखता था, लेकिन दूर से देखने पर वो ऐसा दिखता था, वो इस तरीके से मतलब कि जुड़े हुए थे कि वो एक फेस बना रहे थे. But seen from a distance, the clouds clusters about it, the great stone face seemed positively to be alive. लेकिन जब दूर से देखो उसी चीज़ को, तो क्लाउड्स जो थे उनका जो क्लस्टर था, जो उनकी उनकी क्लाउड्स के जो वेव्स बनी हुई थी, क्लस्टर्स था उनका, गैदरिंग थी उनकी, तो वो सारा मिलकर एक ऐसा बना रहे थे कि लाइव लग रहा था कि कोई एक इंसान का वो फेस है. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the Ming face that was continually beaming over it. और इसी चीज़ को देखकर कुछ लोगों का बिलीफ था, उस वैली के लोगों का, कि ये जो फर्टिलिटी है, ये जो हमारे मन में एकदम आता है, फेस जो बना हुआ है, जेंटल फेस जो है, वो एक दिन कंटिन्यूली बीइंग ओवर इट, तो वो एक दिन ज़रूर आएगा. अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज ही एज वी सेड अर्लियर, जो हमने पहले बात की थी कि मदर और जो बॉय बैठा हुआ था डोर के, कॉटेज के डोर के सामने, गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन, और वो उसकी तरफ देख रहे थे, स्टोन की तरफ, और देखकर बातें कर रहे थे. द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, और जो बच्चा था उसका नाम था अर्नेस्ट. मदर सेड ही, उसने कहा, मदर, while the great stone smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. और वो फेस इतना सुंदर था, मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक स्माइलिंग फेस है, हंसता हुआ चेहरा. तो वो बच्चा कह रहा है कि मैं विश करता हूँ कि ये बोल बोलना भी शुरू करे. फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंड, क्योंकि ये इतना प्यारा लग रहा है कि इसकी आवाज़ जो है वो भी बहुत ही इंडीड भी प्लेजेंट, बहुत मधुर होगी, प्यारी होगी. इफ़ आई हैव एवर सीन, और मैं इस तरह के फेस का अगर कोई इंसान देखूंगा ना, सच कहता हूँ मुझे उससे प्यार हो जाएगा. If an old prophecy should come to pass, answered his mother. उसकी मदर कहती है, हो सकता है पुरानी जो कहावत है वो किसी दिन पूरी हो जाए. We may see a man sometime, हम कभी इस तरह का एक इंसान देख सके, which exactly such a face as that, जिसका फेस बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जैसा हो. What prophecy do you mean? किस तरह की कहावत? तो बच्चा पूछता है बड़ा ही एगरली होकर, बहुत ही उससे इंटरेस्ट से, अर्नेस्ट, प्लीज टेल मी अबाउट इट, तो मुझे उसके बारे में बताओ. सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर. तो उसकी मदर कहती है कि मेरी माँ ने मेरे को एक स्टोरी सुनाई थी जब मैं भी तुम्हारी तरह एक बच्ची थी. दैट एट सम फ्यूचर डे, कि आने वाले समय में, अ चाइल्ड कुड बी बॉर्न, एक ऐसा बच्चा ज़रूर होगा जो बिल्कुल इस फेस जैसा दिखता होगा इसी वैली में, who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face is manhood. और वो बहुत ही ग्रेट और नोबल पर्सन होगा अपने टाइम का, जिसका ऐसा फेस होगा अपने मैनहुड के अंदर. should bear an exact resemblance of the great stone face, और जो बिल्कुल हूबहू इसी ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही दिखाई देगा. Many still had faith in this old prophecy. बहुत लोगों को इस पुरानी कहावत के ऊपर विश्वास है. But others took it to be nothing but idle talk. लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये वैसे ही मनगढ़ंत बात की हुई है, बातें हैं. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. लेकिन
जो ग्रेट मैन की जो कहावत थी वो अभी तक तो अपीयर नहीं हुई है, दिखाई नहीं दिया। ओ मदर, cried Ernest, clapping his hands above his head. I do hope that I shall live to see him. तो वो बच्चा एकदम से कहता है, ओ मदर, क्या क्लैपिंग अपने हैंड से करता है कि क्या वाकई में ऐसा होगा और मैं उस इंसान को देख पाऊंगा? हिज मदर वॉज एन फैशनेट एंड थॉटफुल वूमेन। अब उसकी मदर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब उन्होंने उसको ये बात बताई है तो वो मन नहीं तोड़ना चाहती थी, तो वो बहुत ही अफेक्शनेट थी। So it was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little child. वो अपने बच्चे की ना अब इस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहती थी, तो उसने कहा, सो शी सेड टू हिम, उसने कहा, परहैप्स यू मे, क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है। सो एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। अब अर्नेस्ट जो था वो बड़ा भी हो गया, लेकिन कभी उसने अपनी माँ की इस बात को नहीं भूला। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, और हमेशा उसके दिमाग में ये बात रहती थी। वेन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो उस ग्रेट स्टोन की तरफ देखता था तो वो उसको एकदम से वो बातें याद आती थी। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बॉर्न। उसने अपना बचपन जो था वो एक लॉग कॉटेज के अंदर, लकड़ी से बने हुए कॉटेज के अंदर जहाँ पे वो पैदा हुआ था, वहीं पे स्पेंड किया। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मेनी थिंग्स। और वहाँ पर उसने अपनी, मतलब कि जितनी भी बच्चे की ड्यूटी होती है वो पूरी की, अपनी मदर की भी हेल्प करी कामों के अंदर, और वो इस तरह से बड़ा हुआ। असिस्टिंग हर मच विथ हिज लिटिल हैंड्स, बहुत कुछ अपनी मदर को छोटे छोटे हाथों से हेल्प करी उसने। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और सबसे ज़्यादा था कि वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था, तो एक लवली हार्ट के साथ। In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. अब वो इसी तरह से काम करते हुए, प्यार से और हेल्प करता हुआ वो बड़ा हुआ, एक बहुत ही अच्छा एक नौजवान बन गया वो। Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. Ernest की कोई टीचर नहीं थी, बट ग्रेट स्टोन फेस जो था वो उसका एक, कह सकते टीचर बन गया था। When the work of the day was over, जैसे ही काम खत्म होता था, he would gaze at it for hours. तो वो उस अपना काम खत्म करके वो सिर्फ उस फेस को घंटों देखता रहता था, until he began to imagine that those vast features recognized him. और वो इमेजिन करता था कि वो भी उसे देख रहा है, इस तरह से वो घंटों निकाल देता था। एंड गिव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट, और उससे वो एक स्माइल देता था, जैसे उसको कोई चीज़ है उस पहाड़ के अंदर जो उसको एनकरेज कर रही है। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemble to the great stone face had appeared at last. इसी तरह से समय बीतता गया, एंड एक दिन का समय आया जो ये र्यूमर अफवाह थी थ्रू आउट द वैली, एक दैट द ग्रेट मैन फैल गई, एक अफवाह फैली कि जो ग्रेट मैन है वो वैली के अंदर आ गया है, जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही रिजेंबल होता है, दिखाई देता है, बिल्कुल हूबहू है। हैड अपीयर्ड एट लास्ट, आखिर में वो आ चुका है। इट सीम्स दैट many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. बहुत पहले की बात है कि एक आदमी था, यंग मैन था, जो इस वैली को छोड़कर चला गया था और सेटल्ड हो गया था एक सी पोर्ट के उधर, जिसका नाम था गेदर गोल्ड, which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matter. वहाँ पर जाकर उसने दुकान शुरू करी थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक बिजनेस मैन बन गया था। had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth.
और उसने वहाँ पे इतना पैसा कमाया कि वो एक बिजनेसमैन बन गया, और उसकी जो वेल्थ थी, जो उसका धन था, जो पैसे थे उसके, वो इतने थे कि अगर हम 100 साल तक भी काउंट करें तो वो पूरे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और फिर उसको ख्याल आया अपनी नेटिव वैली का, एंड ही डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और उसने डिसाइड किया मैं वापस जाऊंगा एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, जहाँ पर उसने जन्म लिया है वहीं पर वो वापस जाना चाहता है। तो वो इंसान जो है वो आ रहा है। Now the Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. अब अर्नेस्ट जो था, जब उसने ये अफवाह सुनी तो वो थोड़ा सा जो सोचता रहता था कि ऐसा कुछ होगा, मतलब कि अपने ख्यालों से एकदम से मूव हुआ, स्टर्ड हुआ, और आइडिया हुआ कि ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ रेवेंसी, जो कहावत है वो इंसान आफ्टर इतने सारे समय के बाद, डिले होने के बाद, आफ्टर ऑल वो नेटिव वैली में आ रहा है। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, और जो बच्चा था, जो अभी तक ये वैली के अंदर सोचता था कि ऐसा कुछ होगा, आफ्टर ऑल आज वो उसको देखेगा। द नॉइज ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड, उसको पहियों की आवाज़ सुनाई देती है, एंड अ क्राउड ऑफ पीपल, और लोगों का शोर भी सुनाई देता है जो कह रहा है, हियर्स कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, कि ये है गैदर गोल्ड जो पहुंच गए हैं। अ कैरेज, पुराने टाइम की स्टोरी है, तो उस टाइम पर क्या होते थे, कैरेज जो थे उन्हीं के अंदर इंसान इधर से उधर घूमते थे। तो और वो जो कैरेज होता था, घोड़ा गाड़ी हम उसको कह सकते हैं, तो उसमें 4 हॉर्सेस थे, 4 घोड़ों द्वारा वो कैरेज जो था वो खींचा जा रहा था, घोड़ा गाड़ी। डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. तो वो जैसे ही वहाँ पे रोड के ऊपर रुकी, और जैसे ही विंडो खुली, और तो उसमें से जो फेस दिखाई दिया, एकदम येलो स्किन का फेस था, द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। जैसे ही वो निकला तो सभी ने ये कहना कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही इंसान है ये, तो वो लोग जो हैं वो शाउट करने लगे। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेंस इज ट्रू, वो पुरानी जो कहावत थी वो अब पूरी हो चुकी है। देखो ये बिल्कुल देखने में ऐसा ही लग रहा है, मतलब कि इस तरह का शोर जो है वो सारी तरफ फैल गया। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, कि आफ्टर ऑल जो ग्रेट मैन है वो हम हमारे सामने हैं। एंड what greatly puzzled Ernest, लेकिन एक great puzzle, पहेली Ernest के सामने थी। They seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, the mind will come, the man will come." Sorry. तो अब जो था, जैसे ही उसने देखा, मैं ये शोर सुना, तो वो भी देखने के लिए गया वहाँ पे, और लेकिन उसके लिए एक पहेली बन गया, क्योंकि जब उसने उसे देखा तो वो उसको बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखाई दिया अर्नेस्ट को। तो लेकिन एक अनप्लेजेंट फेस था। अब वो दोबारा से उस वैली की तरफ देख रहा है, उन लोगों को देख रहा है, उस पहाड़ को देख रहा है। अ, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब उसको एक जो फियर था, ही विल कम, और वो कहता है ऑनेस्ट, तुम डरो मत, एक दिन वो आदमी ज़रूर आएगा। यही सोचता हुआ वो वापस आ जाता है।
Now come to the second part. The year went on. इसी तरह से फिर साल बीतने लग गए एंड द अर्नेस्ट ग्रो टू बी अ यंग मैन. अब अर्नेस्ट जो था वो एक यंग मैन बन चुका था, a mature person, attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life. अब वो जो है नोटिस किया करने लायक तो ऐसा कुछ था नहीं. पीपल जिस तरह से उस वैली में रहते थे सेम वही उसकी भी वो थी, वही सेम वर्क वो करता था, सभी जैसा ही दिखता था. when the labor of the day was over, लेकिन जब भी काम दिन का ख़त्म हो जाता था, he still loved to gaze upon the great stone face. उस सिर्फ उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता था. ये एक उसमें बिल्कुल अलग चीज़ थी. बाकी सब वो नॉर्मल इंसानों की तरह करता था, बट बाद में जैसे ही काम ख़त्म होता था वो उसको देखना शुरू कर देता था. Their idea was that this was a folly. अब जो ये उसका जो देखने का वो था, तो ये सबको एक फालतू लगता था कि पता नहीं ये क्या देखता रहता है. जब देखो तब अब तो बड़ा हो गया है तो बच्चों को तो देखते हुए चलो हम मान ले, लेकिन ये काम करने के बाद भी उसी की तरफ देखता रहता है. तो बट उसका काम बहुत अच्छा होता था, बट पर्डनेबली, बिकॉज अर्नेस्ट वर इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली. लेकिन लोग जो थे उसके इस बात को भी थोड़ा सा मतलब कि उसको इग्नोर भी कर देते थे, क्योंकि उसका एक कारण था कि वो बहुत अच्छा एक इंसान था और नेबरली भी बहुत अच्छा था, पड़ोसियों के लिए भी. दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैज़ बिकम अ टीचर टू हिम. किसी को ये नहीं पता था कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसका एक टीचर बना हुआ है. एंड दैट द sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart. और उसकी जो सेंटिमेंट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो सारी की सारी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं उस इंसान के दिल के अंदर. एंड fill it with deeper sympathies than other hearts. और जो उसकी वो सिंपैथी है, जो फीलिंग्स हैं उसके लिए उसको देखने में, वो सिर्फ उसका दिल जानता है और कोई नहीं. दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स. ये सब हम बुक से पढ़ें, उसके लिए वो सब उस ग्रेट स्टोन फेस से था. Neither did Ernest know that the thoughts which come to him so naturally. ये उसको भी नहीं पता था कि जो भी थॉट्स जो हैं वो बुक से ना पढ़कर, वो सब उसको देखकर उससे प्रभावित होकर वो सब कुछ सीखता था. इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड were of a higher tone than those which all men shared with him, a simple soul, simple as when his mother first told him the old story. सब लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके थे, बट ये जो इंसान था एक बहुत ही सिंपल, साधारण सी सोल थी, साधारण सा इंसान था. मदर ने जैसे उसको फर्स्ट टोल्ड हिम द स्टोरी, जिस तरह से स्टोरी बने, वो आज भी उस पर यकीन करता था. ही beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. और वो यही सोचता था कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, जब माँ ने कहा है तो वो क्यों नहीं सामने आता. By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. समय बीतता गया एंड एक टाइम आया जो गैदरगोल्ड था, वो जो सबसे रिच मैन था, वो बिल्कुल गरीब हो गया और मर गया, जिसको बर्न भी कर दिया. हिज वेल्थ
विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। जो वेल्थ उसकी बॉडी थी, उसकी स्पिरिट थी, वो किसी काम नहीं, हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। वो सब खत्म हो गई थी उसकी डेथ से पहले। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, जैसे ही उसका जो गोल्ड था, वेल्थ थी, वो मेल्ट हो रही थी, इट हैड बीन जनरली एग्रीड that there was no great likeness after all between the rent merchant and the majestic face upon the mountain। जो शोर हुआ था कि बिल्कुल देखने में वैसा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जो वेल्थ थी, जो गोल्ड था उसका, गोल्ड क्या था, उसकी जो चमक थी, जो उसकी वेल्थ की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। और अब ये बात हो रही थी कि नहीं नहीं, ये वैसा नहीं है, मतलब कि लोगों के व्यूज़ जो हैं वो चेंज हो गए थे। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before। अब दूसरी चीज़ हुई, वैली का जो एक बेटा था, वो एक सोल्जर बना कई साल पहले, आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग। और उसने बहुत हार्ड फाइटिंग्स की थी। ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। और काफ़ी मेहनत करने के बाद, जदोजहद करने के बाद, वो एक फेमस कमांडर बना। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। और जो बैटल फील्ड थी, सोल्जर्स फील्ड थी, वहाँ पर उसको ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो भी जो है काफ़ी ओल्ड हो चुका था, थक चुका था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव प्लेस। वो भी वापस अपने नेटिव प्लेस में, क्योंकि इंसान जब कमा चुका होता है, बूढ़ा होने लगता है, तो वो हमेशा अपनी नेटिव प्लेस पर ही जाना पसंद करता है, तो वो वहाँ पर वापस लौटना चाहता है। द inhabitants, his old neighbors and their grown up children, अब जो उसके नेबर्स थे, जो ग्रोन अप चिल्ड्रन थे, उनके लिए वो एक अच्छा उदाहरण था कि देखो, बिना लड़े तुम्हें ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं मिल सकती, कभी ऊंची नहीं उठ सकती। तो यू हैव टू फाइट फॉर इट, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। तो परहैप्स टू वेलकम द रिन्यूड कमांडर, तो वो सब उसकी वेलकम के लिए, कमांडर के वेलकम के लिए तैयार थे। इट वॉज बींग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैज़ एक्चुअली अपीयर्ड। और लोगों का कहना था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है, वो अब एग्जैक्टली जो है एक्चुअली हमारे सामने अपीयर होगा। ग्रेट देयरफॉर was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it। अब लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट थी, उत्साह था देखने के लिए। एंड मैं बहुत सारे लोग थे जो ग्रेट स्टोन की तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते थे, अब वो भी उसकी तरफ देखना, उसको निहारने लगे थे, गेसिंग करने लगे थे। For the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder look, सिर्फ इसलिए कि जो कमांडर है, ब्लड एंड थंडर जिसको कहते हैं, वो देखने में क्या वाकई में इस जैसा है। तो काफ़ी लोग अब उस फेस ऑफ को देखना, ग्रेट स्टोन फेस को देखने लग गए थे। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइव, जिस दिन वो जनरल कमांडर आया, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, सब ने अपना काम जो है वो छोड़ दिया था, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंकेट हैव बीन प्रिपेयर्ड। और सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे जहाँ पर ग्रेट बैंकेट, बैंकेट हॉल्स आपने नाम सुना है, जहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम और उसके वेलकम का इंतज़ाम किया गया था, वहाँ पे सब गैदर्ड हो चुके थे। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रॉड। सोल्जर्स थे उसको गार्ड करने के लिए, मतलब कि भीड़ को पीछे रखने के लिए, ताकि भाई कोई एकदम से उसको वो ना करे, एक वेलकम अच्छा हो। फ्लैग्स लहराए गए, और क्राउड जो था वो भी काफ़ी रोड कर रहा था, मतलब कि हुटिंग कर रहा था।
अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। लेकिन अर्नेस्ट जो था वो थोड़ा सा पीछे खड़ा था सिर्फ देखने के लिए उस ब्लड एंड थंडर्स का फेस को। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, जिस तरह की आवाज़ें वो सुन रहा था। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली। और लोग कह रहे थे, एक ने कहा, एक आदमी ने, कि बिल्कुल उसी जैसा फेस है। और वो डांस करने लग गया अपनी खुशी के अंदर। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट। तो दूसरा इंसान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गए कि हाँ बिल्कुल सही वही है बिल्कुल। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड। और दूसरे ने कहा क्यों ना हो, बिल्कुल वैसा ही है, कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एंड दिस और एनी अदर एज। ये इंसान जो है ये एक ग्रेटेस्ट मैन है अपनी और दूसरी एजेस के अंदर, बियॉन्ड अ डाउट, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस। आखिर में जब अर्नेस्ट ने उस जनरल का, कमांडर का फेस देखा, एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड सी ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। और दूसरी तरफ उसने जब ग्रेट स्टोन फेस का फेस देखा, if there was such a likeness as the crowd proclaimed। अब वो ये सोच रहा था, जो ये क्लेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पूरा क्राउड चिल्ला रहा है, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। लेकिन अर्नेस्ट को तो ऐसा कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा दोनों के फेसेस में, ऐसी तो कोई मेटल की समानता नहीं है। फियर नॉट, अर्नेस्ट सेड हिज हार्ट। अब उसके दिल ने कहा तुम घबराओ मत। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम। और उसका दिल कह रहा था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेट स्टोन फेस उसके कान में फुसफुसा रहा है। फेयर नॉट, घबराओ मत अर्नेस्ट, ही विल कम, वो ज़रूर आएगा। यानी अभी भी उम्मीद मत छोड़ो, वो ज़रूर आएगा। तो स्टोरी का मतलब है, जब भी किसी ऊंची चीज़ को हम देखते हैं और उसका एक मुकाम बना लेते हैं, हम हमेशा कंपैरिजन दूसरे का उससे करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम अपने काम में अगर वो ऊंचाई नहीं पा सकते, तो हमारा अस्तित्व जो है वो ख़त्म होता चला जाता है। दिस इज़ द स्टोरी द राइटर वांट्स टू टेल अस, विच इज़ रिटन बाय यही थी हमारी स्टोरी जो हमें इसके अंदर बताना चाह रहे थे राइटर।